तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मॉन्स्टर इन मेला के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि एक पुलिस वाला जीप को लेकर मेले के अंदर आ जाता है और दूसरा पुलिस वाला जेसन को घायल देखकर उसे एक पेड़ के पास बैठा देता है और उसे वहीं पे आराम करने के लिए कहता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बस हवा निकल गई। पुलिस वाले को देखते ही मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले को देखकर गुल्ली बुल्ली बाबा सोन सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ, ये बोलकर पुलिस वाला जेसन को वहीं पे छोड़कर दौड़ते हुए चला जाता है। चुन्नी कहता है, अरे वाह, पुलिस वाले आ गए, अब हम लोग बच जाएंगे, ये पुलिस वाले हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। जेफ द किलर कहता है, तो क्या हुआ, पुलिस वाले आ गए तो हम लोग पुलिस से डरते थोड़ी ना है, ये पुलिस वाले हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बॉब कहता है, क्या बॉस, ये पुलिस वाले सच में हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बॉब की ये बात सुनकर बक कहता है, अरे बॉब, तुम इस जेफ की बात में मत आना, जल्दी भागो यहाँ से। ये बोलकर बक वहाँ से भागने लगता है। तभी पुलिस वाले बक के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली लगते ही बक वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। पुलिस वाले कहते हैं, कोई भी यहाँ से भागने की सोचना भी मत, वरना उसका भी यही हाल होगा। पुलिस वाले को ऐसा करता देख बाबा कहते हैं, वाह, ये बहुत अच्छा किया आपने। गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए पुलिस वाले के पास आ जाते हैं। पुलिस वाले गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, क्या तुम लोगों ने ही हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया था। गुल्ली कहता है, हाँ सर, हमने ही कॉल करके आपको यहाँ पे बुलाया है। देखिए, वहाँ पे कुछ लोग हमारे दोस्त रेड क्रिमिनल को गोली मार दिया है और वो हमें भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। गुल्ली की ये बात सुनकर हेड पुलिस ऑफिसर अपने साथी से कहता है, अरे अब तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ गिरफ्तार कर लो सबको, कोई एक भी क्रिमिनल बचकर भागना नहीं चाहिए। हाँ सर, जेल में डाल दीजिए इन सबको, इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। हाँ, जेल में तो जाना ही होगा इन लोगों को। पुलिस वाले ये सब बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर क्यों और किस लिए आया है। अरे ये क्या, ये हेलीकॉप्टर तो मिस्टर मीट उड़ा रहा है। मिस्टर मीट हेलीकॉप्टर को मेले के ऊपर लाकर एक ही जगह पे रोक देता है और फिर नीचे सबको देखने लगता है। लेकिन ये यहाँ पे किस लिए और किसके कहने पे आया है। पुलिस वाले के साथ साथ सारे लोग हेलीकॉप्टर को देखने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्यों आया है। तभी जेफ द किलर कहता है, चलो आ ही गया मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए। ये बात सुनते ही बन्नी जेफ द किलर से कहता है, क्या ये हेलीकॉप्टर सिर्फ तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया है, तो फिर हम लोग बाकी के लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे इन पुलिस वालों के हाथों से। जेफ द किलर कहता है, अरे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, हम सबके सब यहाँ से सही सलामत वापस अपने अड्डे पे जाएंगे। ये मेरा दोस्त मिस्टर मीट बाकी का सारा कुछ संभाल लेगा। जेफ द किलर की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इन पुलिस वालों के होते तुम यहाँ से चले जाओगे। ये बोलकर बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। जेफ द किलर बाबा को हंसते हुए देखकर कहता है, हंसो हंसो जितना हंसना है, तुम लोग बस देखते ही रह जाओगे और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझता था तुम तो उससे भी ज्यादा बड़ा बेवकूफ हो। तुम लोग यहाँ पे पुलिस वाले के होते यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, तुम लोग पुलिस वाले के यहाँ पे होते हिल भी नहीं सकते। बाबा की ये बात सुनकर जेफ द किलर जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा जेफ द किलर से कहते हैं, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, सारी हंसी जेल में जाने के बाद अंदर चली जाएगी। जेफ द किलर बाबा से कहता है, बाबा आप अभी मेरे बारे में कुछ जानते ही कहाँ हैं। मैंने मिस्टर मीट को यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी ना बुला लिया, वो पूरी तैयारी के साथ हमें यहाँ पे बचाने के लिए आया है। जेफ ये बोल ही रहा था कि तभी एक पुलिस वाला आगे आ जाता है। ये तुम क्या ऐसे ही बकबक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दे देंगे। जेफ द किलर गुस्से में पुलिस वाले से कहता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ तो चलो जाकर दिखाओ यहाँ से, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे जाते हो। पुलिस वाले जेफ द किलर से ये बोल ही रहे थे, तभी जेफ द किलर मिस्टर मीट की तरफ इशारा करता है। जेफ द किलर के इशारा करते ही सारे लोग मिस्टर मीट और हेलीकॉप्टर को देखने लगते हैं। पता नहीं मिस्टर मीट इन लोगों के साथ क्या करने वाला है। मिस्टर मीट अपने हेलीकॉप्टर को मेले से थोड़ा दूर ले जाकर ऊपर में ही एक जगह पे रोक देता है। मिस्टर मीट अपने हेलीकॉप्टर को एक ही जगह पे उड़ते हुए छोड़ देता है और फिर मेले में नीचे सबको देखने लगता है। अरे ये मिस्टर मीट क्या ढूंढ रहा है, अरे बाप रे, ये तो गन है। मिस्टर मीट तो गन निकाल लिया। मिस्टर मीट गन को नीचे मेले में खड़े पुलिस वाले की तरफ तान देता है। मिस्टर मीट के हाथ में गन को देखकर एक पुलिस वाला कहता है, अरे आप सब ऐसे खड़े होकर देख क्या रहे हैं, जल्दी कहीं पे जाकर छुप जाइए, इससे पहले कि वो गोली चलाना शुरू कर दे। तभी दूसरा पुलिस वाला भी कहता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलो सब जल्दी छुप जाओ। ये बोलकर पुलिस वाला भी जीप के पीछे जाकर कवर ले लेता है और फिर सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर मीट गोली चलाने लगता है, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले ही सारे लोग छुप जाते हैं। मिस्टर मीट की गोली किसी को भी नहीं लगती है। पुलिस वाले आपस में एक दूसरे को इशारा करते हैं और चुपचाप ये देखते हैं कि मिस्टर मीट की गोली से बचते हुए उसे कैसे मारना है। इसीलिए पुलिस वाले को बहुत ही सावधानी से उसके ऊपर हमला करना होगा। इधर आलोक अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया है और वहीं से वो सब पे नजर रखे हुए है।
इधर जेब द किलर को ये सब देखकर बहुत ज्यादा हंसी आने लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ये क्या, बाबा और सोहन तो सर्कस वाले टेंट के अंदर जाकर छुपे हुए हैं। जेब द किलर बहुत खुश होकर कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे छुप क्यों रहे हो? ऐसे तो तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि पुलिस वाले के होते हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, तो बोलो अब क्या हुआ? मिस्टर मीट ऊपर से ही इधर उधर देखता है कि कहीं कोई दिखाई देते, लेकिन मिस्टर मीट को कोई भी दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, इधर लगता है जेसन फिर से बेहोश हो गया। अरे ये चुन्नी कहाँ जाकर छुप रहा है? ये तो कोई खिलौने की दुकान लग रहा है। बाबा कहते हैं, अरे ये क्या, ये पुलिस वाले भी छुप रहे हैं। इसका मतलब लगता है पुलिस वाले भी डर गए हैं। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बाबा की ये बात सुनकर सोहन कहता है, हाँ बाबा, लेकिन हम लोग करेंगे भी क्या? उसके पास तो गन है और वो हवा में भी उड़ रहा है। बाबा कहते हैं, हाँ सोहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसके हाथ में तो गन है। मिस्टर मीट अपनी हेलीकॉप्टर को इन लोगों की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ाने लगता है ताकि वो आसानी से इन लोगों को देख ले। ये देखकर पुलिस वाला अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है, सर कब तक हम लोग यहाँ पे ऐसे इसके डर से छुपे रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे ये क्या, पुलिस वाले ने तो जेब द किलर को ही गोली मार दिया। जेब द किलर को गोली लगते ही मिस्टर मीट का ध्यान भटक जाता है और फिर तुरंत ही पुलिस वाला हेलीकॉप्टर में बैठे मिस्टर मीट को भी गोली मार देता है। गोली लगते ही मिस्टर मीट हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है और फिर हेलीकॉप्टर भी नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस वाले को ये सब करते हुए देखकर बाबा और सोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पुलिस वाला बॉब और बन्नी से कहता है, चुपचाप अपना हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दो, वरना तुम दोनों का भी यही हाल होगा। पुलिस वाले की इतना कहते ही दोनों डर से अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। इधर मिस्टर मीट का हेलीकॉप्टर मेले से बाहर आकर गिरा हुआ है, लेकिन अरे ये क्या, इसके आसपास मिस्टर मीट क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? कहीं मिस्टर मीट भाग तो नहीं गया? अरे ये क्या, मिस्टर मीट तो दूर जाकर गिरा है। मिस्टर मीट को गोली ऐसी जगह पे लगा है कि अब तो मिस्टर मीट का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मिस्टर मीट को गोली उसके सीने में लगा है। इधर पुलिस वाले अपने साथ बॉब और बन्नी को लेकर हेलीकॉप्टर वाले जगह पे आए हैं और उनके साथ साथ गुल्ली बुल्ली, सोहन, बाबा और आलोक भी हैं। सारे लोग हेलीकॉप्टर की तरफ ही देख रहे थे। गुल्ली कहता है, देखो हेलीकॉप्टर का क्या हाल हुआ, ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तभी पुलिस वाला कहता है, अरे अभी तक एक भी एम्बुलेंस आया क्यों नहीं? तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, एम्बुलेंस आते ही होंगे, तब तक तुम इन दोनों को जीप में बैठाकर थाने लेकर जाओ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। पुलिस वाले की ये बात सुनते ही बॉब और बनी दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर रोते हुए पुलिस वाले से माफी मांगने लगते हैं। बनी कहता है, सर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसने मेरे वाइफ को किडनैप करके रखा है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब उसके लिए करना पड़ा। पुलिस वाला कहता है, सर क्या लगता है आपको ये सच कह रहा है? तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सच बोल रहा है, आखिर इसके बात पे विश्वास क्यों करें? पुलिस वाले की ये बात सुनकर बनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बनी पुलिस वाले को ही उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है। बनी कहता है, पता नहीं आप लोगों को पुलिस वाला कौन बना दिया, आप लोग हमेशा सबको क्रिमिनल ही समझते हैं, आप लोगों को किसी की बात पे विश्वास ही नहीं होता है। आपको तब पता चलता जब आपकी वाइफ को कोई किडनैप कर लेता। बनी की ये सब बातें सुनकर सोहन से रहा नहीं जाता है और सोहन कहता है, अरे चुप करो, ये पुलिस वाले हैं, तुम बदतमीजी से इनसे बात नहीं कर सकते। चलो मैं मान लिया कि तुम्हारी पत्नी को उसने किडनैप किया है, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी अभी कहाँ है? बनी कहता है, हाँ सर, इसे पता है कि मेरी वाइफ को उसने कहाँ पे रखा है। बॉब कहता है, नहीं नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता कि जेब द किलर इसकी पत्नी को कहाँ पे रखा है। पुलिस वाले कहते हैं, चुपचाप बताओगे या मार खाओगे? बनी कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो ये सब मजबूरी में कर रहा था, मेरी पत्नी की जान खतरे में है। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, सर मुझे लगता है कि बनी सच कह रहा है, हमें इसकी बात को मानकर एक बार इसकी पत्नी को ढूंढना चाहिए। कांस्टेबल की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है, हाँ तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जेफ ने इसकी पत्नी को कहाँ पे रखा है? पुलिस वाले की ये बात सुनते ही बॉब कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी बनी बॉब से कहता है, लगता है तुम ऐसे सच नहीं बताओगे, तुम लात के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। पुलिस वाले जेल में जब तुम्हें कूटेंगे ना, तब तुम सच बताओगे। बनी की ये बात सुनते ही बॉब मान जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कि जेफ ने तुम्हारी पत्नी को कहाँ पे रखा है। इधर मेले के अंदर ये लोग यही सब बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक एम्बुलेंस वाला आ जाता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस को गेट के पास ही रोक देता है। एम्बुलेंस को आता हुआ देखकर बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये लो आखिरकार एम्बुलेंस आ ही गए, आप जल्दी जल्दी सबको एम्बुलेंस में डालो और हॉस्पिटल लेकर जाओ, इससे पहले की और देर हो जाए। बाबा की ये बात सुनकर पुलिस वाला कहता है, हाँ बाबा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर पुलिस वाला कुछ सोचने लगता है। पुलिस वाला गुल्ली बुल्ली सोहन की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे सारे लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डालने में? सोहन और बुल्ली कहता है, हाँ हम लोग जरूर मदद करेंगे आपकी। इधर ग्रैंडपा, रेड, क्रिमिनल और स्कैरी टीचर तीनों में पता नहीं कौन जिंदा बच पाएंगे। इन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस को मेले के अंदर लेकर आ जाता है और फिर इतने सारे लोगों को घायल देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। एम्बुलेंस वाले अंकल ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को एक ही एम्बुलेंस में कैसे लेकर जाए
बचाया जा सकता है। ये सब देखने के बाद एम्बुलेंस वाले अंकल कहते हैं, अरे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग घायल पड़े हैं, मैं अकेले एक ही एम्बुलेंस में इतने सारे लोगों को कैसे लेकर जा सकता हूँ। आप लोगों को तो पहले ही बताना चाहिए था कि यहाँ पे कितने लोग घायल हैं, तभी मैं साथ में दूसरा एम्बुलेंस भी ले आता। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे। लेकिन अब मैं इतनी जल्दी कुछ कर भी नहीं सकता, एम्बुलेंस को आने में तो टाइम लगेगा। ये सब गलती तो उसकी है जिसने हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। ड्राइवर की ये बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं, हाँ माना कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, लेकिन अब जल्दी जल्दी एक ही एम्बुलेंस में जितने लोग ले जा सकते हैं उतने लोगों को लेकर हॉस्पिटल जाइए। ये बात सुनते ही एम्बुलेंस वाले अंकल कहते हैं, हाँ ठीक है, हमें ऐसा ही करना होगा। और हाँ, मैं जाते जाते रास्ते में अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ पे दूसरे एम्बुलेंस को लेकर भेज देता हूँ। एम्बुलेंस वाले अंकल की ये बात सुनकर सबको अच्छा लगता है। पुलिस वाले कहते हैं, हाँ तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी देखो कि कितने लोगों की सांस चल रही है, पहले उन लोगों को लेकर जाओ। हाँ सर, हम ऐसा ही करेंगे। बॉब कहता है, सर मैं भी मदद करूंगा आप लोगों की। तभी पुलिस वाले बॉब से कहते हैं, चुपचाप तुम साइड में खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, जाओ जाकर चुपचाप जीप में बैठ जाओ। हम पुलिस वाले तुम पे ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, तुम मदद के बहाने से यहाँ से भाग जाओगे। पुलिस वाले ये सब बोल ही रहते कि तभी चुन्नी दौड़ते हुए वहाँ पे आ जाता है। पता नहीं चुन्नी कहाँ जाकर छुप गया था। चुन्नी पुलिस वाले को देखकर कहता है, अरे वाह, आप लोग आ गए, अब हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए खिलौने वाले दुकान में जाकर छुप गया था। पुलिस वाले कहते हैं, हाँ लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं ना, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। और वैसे भी तुम तो बहादुर बच्चे हो ना। चुन्नी कहता है, हाँ वो तो मैं हुई, लेकिन मेरे पापा को उसने गोली मार दिया, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मेरे पापा को कुछ होगा तो नहीं ना, आप लोग मेरे पापा को बचा लीजिए ना। चुन्नी एम्बुलेंस की तरफ इशारा करके कहता है, आप लोग जल्दी मेरे पापा को एम्बुलेंस में डालिए। एम्बुलेंस वाला जितना हो सकता था उतने लोगों को एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। अब पता नहीं दूसरा एम्बुलेंस कब तक आएगा। बुल्ली बुल्ली, सोन, बाबा, बनी और पुलिस वाले एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं और दूसरा एम्बुलेंस के आने का वेट करते हैं। तभी हेड पुलिस ऑफिसर कहता है, एक काम करो, यहाँ पे सब लोग ऐसे खड़े होकर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बनी की पत्नी को ढूंढने के लिए बॉब को लेकर उसके साथ जाता हूँ और बाकी तुम लोग सब यहीं पे रुको। दूसरा एम्बुलेंस जब आ जाए तो सारे लोगों को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल चले जाना। मैं बनी की वाइफ को ढूंढने के बाद हॉस्पिटल ही आ जाऊंगा। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, ठीक है सर, तो आप लोग जाइए, हम एम्बुलेंस आते ही इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। और फिर हेड ऑफिसर बनी और बॉब को लेकर जीप से बनी की पत्नी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब इन सारे लोगों को एम्बुलेंस के आने तक यहीं पे रुकना होगा। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है? और यहाँ पे तो एम्बुलेंस लगे हुए हैं और एक एम्बुलेंस यहाँ से जा भी रहा है। लगता है ये एम्बुलेंस मेले से बाकी लोगों को लाने के लिए जा रहा है। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है? ये तो कोई हॉस्पिटल लग रहा है। मुझे लगता है कि मेले से सारे लोगों को इसी हॉस्पिटल में लाया जाएगा। इधर बाबा कहते हैं, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए, पता नहीं दूसरा एम्बुलेंस कब तक आएगा। चलो गुल्ली बुल्ली जीप निकालो, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ बाबा चलते हैं, वैसे भी रॉड को ले गए हैं वो लोग। इधर पुलिस वाले जीप को लेकर जंगल के अंदर कहाँ जा रहे हैं? लगता है जेब द किलर ने बनी की पत्नी को जंगल के अंदर में रखा है। कहीं बनी झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, और कहीं ये दोनों मिलकर पुलिस वाले के साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना। ऐसा ना हो कि पुलिस वाले खुद ही मुसीबत में पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पुलिस वाले अपनी जीप को जंगल के बहुत अंदर लेकर चले जाते हैं। तभी उनसे रहा नहीं जाता और फिर वो पूछते हैं, अरे अब और कितना अंदर जाना है? कहाँ है जेब द किलर का अड्डा? तभी बनी बॉब से कहता है, अरे हाँ बॉब, जल्दी बताओ कि मेरी पत्नी को कहाँ पे रखा है। हाँ बताता हूँ ना, आगे से रोड को पार करते ही राइट की तरफ जाना है। बॉब जिस तरफ जाने का इशारा करता है, पुलिस वाले अपनी जीप को उस तरफ लेकर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, दूसरा एम्बुलेंस भी आ गया और इस एम्बुलेंस को तो विक्टर चला रहा है। लगता है विक्टर एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता है। अब मेले में पड़े सारे घायल लोगों को ये लोग हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। विक्टर एम्बुलेंस के अंदर से बैठे बैठे ही देखता है कि कितने लोग घायल पड़े हैं। इधर पुलिस वाले को अभी भी जेब द किलर का अड्डा नहीं मिला है। अरे ये क्या, लगता है मिल गया। कहीं बनी की वाइफ को जेब द किलर किडनैप करके यहीं पे तो नहीं रखा है ना। अगर ऐसा है तब तो बनी की पत्नी तुरंत ही मिल जाएगी। पुलिस वाले उसे जेब के गुंडों से बचा लेंगे। लेकिन पता नहीं इस पुराने घर के अंदर जेब द किलर के कितने लोग होंगे। कहीं पुलिस वाले के ऊपर ही वो लोग हमला न कर दे। अरे ये घर तो पूरा का पूरा खाली लग रहा है। कहीं बॉब ने बनी और पुलिस वाले को बेवकूफ तो नहीं बनाया ना। अरे ये क्या, अंदर तो कोई दिखाई दे रहा है। लगता है बनी की पत्नी यही है, जेब द किलर ने इसे यहीं पे रखा है। इसका तो लगता है हाथ भी बंधा हुआ है। जीप के आने की आवाज को सुनकर बनी की पत्नी नींद से उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। इधर ये लोग जीप से बाहर आ जाते हैं। पुलिस वाला बनी और बॉब से कहता है, चलो अब हम तीनों अंदर चलकर बनी की पत्नी को ढूंढते हैं। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बॉब कहता है, सर पहले आप ही जाइए, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो पहले आगे मैं ही जाता हूँ, तुम लोग पीछे पीछे आ जाओ। ये बोलकर पुलिस वाला बनी की पत्नी को बचाने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, बनी अपनी पत्नी को बचाने के लिए अंदर क्यों नहीं जा रहा है? पुलिस वाले घर के अंदर आकर इधर उधर देखते हैं तो बनी की पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन वहीं पे छत के ऊपर जाने का एक सीढ़ी था। लगता है मुझे इस सीढ़ी से ऊपर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है जेब द किलर के आदमी ऊपर हों। ये सोचकर पुलिस इंस्पेक्टर ऊपर जाने लगता है। ऊपर आकर पुलिस वाले इधर उधर घर को देखते हैं। इस घर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में कई सालों से कोई आया भी नहीं होगा। ये घर तो बहुत ही पुराना और बहुत ही गंदा है।
पुलिस वाले बनी की वाइफ को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अरे ये क्या, बनी और बॉब अभी तक घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं ये दोनों मिलकर सच में कोई चाल तो नहीं चल रहे ना? ये कौन आ रहा है? पुलिस वाले जैसे ही उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो मोटा आदमी पुलिस वाले को देखकर कुछ सोचने लग जाता है और फिर तेजी से दौड़ते हुए खिड़की से जंप करके नीचे कूद जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो नीचे कूदते ही तेजी से दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। पुलिस वाले उसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर सोचने लग जाते हैं कि इतना मोटा आदमी इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। पुलिस वाले की नजरों से वो देखते ही देखते छू मंतर हो जाता है। इधर मेले से सारे लोगों को एम्बुलेंस में उठाकर हॉस्पिटल ले जा चुके हैं और अब मेले के अंदर पूरा का पूरा सन्नाटा हो चुका है। मेले के अंदर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, सारे के सारे दुकान और झूले ऐसे ही पड़े हैं। मेले के अंदर ये सब होने के बाद शायद ही कोई इस मेले में घूमने के लिए आएंगे। अब तक तो पूरे शहर में सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मेले में क्या क्या हुआ है। इधर बन्नी घर के अंदर आता है तो देखता है कि पुलिस वाले तो खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। सर आप खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं? क्या है उस तरफ? क्या आप मेरी पत्नी को ढूंढ पाए? कहाँ है मेरी पत्नी? अरे मैं तुम्हारी पत्नी को ही ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इंसान को देखा और मैंने जैसे उससे कुछ पूछा तो वो जंप करके यहाँ से नीचे कूद गया। बन्नी कहता है इसका मतलब वो आपसे बचकर यहाँ से भाग गया। हाँ ऐसा ही हुआ, चलो अब तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं। इधर दोनों एम्बुलेंस के ड्राइवर आपस में बातें कर रहे हैं। इसका मतलब मेले से सारे घायल इंसानों को लेकर आ गए हैं और अब अंदर में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन गुल्ली बुल्ली, सोन, आलोक और बाबा कहाँ हैं? अरे ये क्या, ये तो गुल्ली बुल्ली की जीप है। इसका मतलब वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं और अभी वो लोग भी हॉस्पिटल के अंदर में ही है। अरे ये क्या, इधर बनी ने अपनी पत्नी को ढूंढ लिया। बनी कहता है तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? बनी की पत्नी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बनी की भाई पुलिस वाले की वजह से बच जाती है। ये देखकर बनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये क्या, बॉब अचानक से कहाँ गायब हो गया? कहीं वो जेल जाने के डर से भाग तो नहीं गया ना? अरे ये क्या, बॉब तो पुलिस के जीप में ही बैठा हुआ है। इधर हॉस्पिटल के अंदर रॉड, ग्रीन क्रिमिनल, रेड क्रिमिनल सारे लोगों का इलाज चल रहा है। जिन लोगों को भी गोली लगा उन सारे लोगों को ऑपरेशन थिएटर में रखा गया है और उन लोगों के अंदर से ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाला जा रहा है। और इधर ग्रैंडपा, बक और मिस्टर मीट को बाहर में ही रखा गया है। पता नहीं इन लोगों को अंदर में क्यों नहीं ले गए। इधर सब लोग डॉक्टर के आने का वेट करते करते थक जाते हैं। तभी सोन कहता है बाबा ऐसे हम लोग चुपचाप यहाँ पे कब तक खड़े रहेंगे? डॉक्टर के आने का इंतजार करते करते हमारे दोस्त मर जाएंगे, आप जल्दी कुछ कीजिए बाबा। सोन बाबा से ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो कोई नर्स लग रही है। लगता है ये इसी हॉस्पिटल की नर्स है, अब सबका इलाज होगा। नर्स वहाँ पे आते ही बाबा और गुल्ली बुल्ली से कहती है क्या हुआ, आप लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हैं? बाबा कहते हैं अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, परेशान होने वाली तो बात ही है। नर्स कहती है मैं कुछ समझी नहीं, आप जरा अच्छे से बताइए क्या हुआ है? आप सब इतने सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहे हैं? और आप लोग तो अपने साथ पुलिस वाले को भी लेकर आए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा वाला बात तो नहीं है ना? बाबा नर्स की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और नर्स से कहते हैं अरे आप लोगों को ये सब से क्या मतलब है? आप लोग जल्दी से इलाज करो, अंदर में हमारे लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बाबा को गुस्से में आता देख नर्स कहती है ठीक है आप गुस्सा मत कीजिए, डॉक्टर साहब को आने दीजिए, इलाज हो जाएगा सबका। ये सुनकर बुल्ली कहता है तो फिर आप इस हॉस्पिटल में क्या करते हो, आपको नहीं आता है क्या इलाज करना? नर्स कहती है नहीं मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता और वैसे भी बिना सीनियर से परमिशन लिए मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तभी बाबा नर्स से कहते हैं अरे तो फिर तुम्हारा सीनियर डॉक्टर कहाँ है, जल्दी बुलाओ उसे, बोलो कि इमरजेंसी पेशेंट्स आए हैं। नर्स कहती है हाँ सर के आने का टाइम हो गया, वो तो आ ही रहे होंगे। नर्स और बाबा की ये सब बातें सुनने के बाद चुन्नी कहता है बाबा मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर इस डॉक्टर की वजह से मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो फिर मैं उस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा और तो और इस हॉस्पिटल को पूरा बुलडोजर चलाकर तोड़ दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा बिल्कुल, और किसी की बात भी नहीं मानूंगा। इन जैसे डॉक्टरों की वजह से पता नहीं कितने लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं हॉस्पिटलों में। चुन्नी की बात सुनकर सोन गुस्से में नर्स से कहता है जल्दी बोलो डॉक्टर को आने। तभी आलोक अचानक से हाथ जोड़कर नर्स से कहने लगता है प्लीज आप जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दो, हमारे दोस्तों को गोली लगा है, वो कभी भी मर सकते हैं। इधर रॉड और ग्रीन क्रिमिनल को एक ही बेड पे लेटा रखा है क्योंकि इस हॉस्पिटल में बेड की भी कमी है। बेड की कमी की वजह से रेड क्रिमिनल को तो सोफे पे लेटा रखा है और तो और स्कैरी टीचर तो जमीन पे ही पड़ी है। दूसरे बेड पे जेब द किलर और जेसन पड़ा हुआ है। इस जेब द किलर की वजह से ही सारे लोग आज इस हालत में हैं। हॉस्पिटल वाले की लापरवाही को देखकर पुलिस वाले भी गुस्सा हो जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं जल्दी डॉक्टर को बुलाते हो या फिर नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे डॉक्टर अगर नहीं आया तो मैं इस हॉस्पिटल में ताला लगवा दूंगा। सर मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आते ही पुलिस वाले से कहता है सर क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर की ये बात सुनकर पुलिस वाले का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और पुलिस वाले कहते हैं गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ, आरती उतारू क्या तुम्हारी? तुम लोग हॉस्पिटल का काम छोड़कर बाहर कहाँ चले जाते हो? डॉक्टर पुलिस वाले से कहता है वो सर मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया था इसीलिए मैं घर चला गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सबका फटाफट इलाज कर दूंगा। अरे तुम ऐसे यहाँ पे खड़े खड़े सबका मुंह क्या देख रही हो? ठीक है सर मैं अंदर जाकर ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। ये बोलकर नर्स दौड़ते हुए ऑपरेशन वाले रूम के अंदर चली जाती है। ठीक है आप लोग घबराइए मत, मैं अभी जाकर सबको देख लेता हूँ। ये बोलकर डॉक्टर दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर लेता है।
ऑपरेशन रूम का दरवाजा बंद होते ही ऊपर रेड लाइट जल जाती है। इसका मतलब अंदर में सबका ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाला जाएगा। बाबा कहते हैं पता नहीं ये लोग किसे किसे बचाएंगे। इधर अंदर में नर्स और डॉक्टर सबकी सांसें चेक कर रहे हैं। नर्स डॉक्टर से कहती है इन दोनों की सांसें चल रही है। डॉक्टर कहता है फटाफट से गोली निकालने की तैयारी करो, इन दोनों की भी सांसें चल रही है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, जिनकी सांसें नहीं चल रही है उसे कुछ भी मत करना। ठीक है सर, जैसा आप कहें। ये बोलकर डॉक्टर और नर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं। और इधर बाहर में इविल नन भी चुपचाप बैठी हुई है। ये सब होने से सबसे ज्यादा दुख तो बाबा को ही हो रहा है, क्योंकि बाबा ही इन लोगों को अपने साथ मेला में लेकर गए थे। बाबा बहुत ही डरे हुए और बेचैन है, पता नहीं क्या होगा। सोन और बुल्ली बाबा से कहते हैं बाबा रॉड को कुछ होगा तो नहीं ना। बाबा कहते हैं अरे नहीं तुम लोग डरो मत, कुछ भी नहीं होगा रॉड को। इधर पुलिस वाले बॉब की मदद से जेब द किलर के अड्डे पे आके जेब द किलर के गुंडे से बनी की पत्नी को बचा लेते हैं। और फिर पुलिस वाले सबको लेकर अपनी जीप में उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पे सबका इलाज हो रहा है। पुलिस वाले बॉब से कहते हैं अच्छा हुआ बॉब कि तुमने हमारी मदद की, इस मदद के लिए तुम्हारी सजा थोड़ा सा मैं कम करवा दूंगा। ये बोलकर पुलिस वाले अपनी जीप को स्टार्ट करते और सबको लेकर जाने लग जाते हैं। उधर गुल्ली बुल्ली सोन बाबा आलोक ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं पुलिस वाले बनी की पत्नी को ढूंढ भी पाए या फिर नहीं। अगर सच में बनी की पत्नी को पुलिस वाले अकेले ही ढूंढने के लिए निकलते तो बनी की पत्नी कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि जेब द किलर का अड्डा जंगलों के बीचों बीच में था। कुछ देर बाद ये लोग हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं। पुलिस वाले अपनी जीप को हॉस्पिटल के दूसरे साइड में खड़ी कर देते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं और फिर सबसे कहते हैं यही हॉस्पिटल है जहाँ पे सबका इलाज हो रहा है, चलो उतरो सब। और फिर सब लोग जीप से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ये लोग देखते हैं कि सब लोग तो बाहर में ही बैठे हुए हैं। पुलिस वाले आते ही कहते हैं अरे क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? पुलिस वाले की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं अरे यहाँ पे तो कुछ भी ठीक नहीं है। अभी तो थोड़ी देर पहले डॉक्टर आया है, अब वो अंदर में ऑपरेशन करके सबकी गोलियां निकाल रहा है। तभी बन्नी कहता है अभी डॉक्टर आया, इसका क्या मतलब है बाबा? अरे बन्नी मैं बताता हूँ, डॉक्टर यहाँ पे थे ही नहीं, हम लोग तब से आकर यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं, इसीलिए इलाज होने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। अरे ये क्या, ऑपरेशन रूम का लाइट तो ग्रीन हो गया, इसका मतलब सारे लोगों का ऑपरेशन करके गोली को निकाल दिया गया है। नर्स और डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते हैं। अरे ये क्या, अंदर में तो जेब द किलर और जेसन को होश आ गया। अरे वाह, इधर रॉड और ग्रीन क्रिमिनल भी होश में आ गए, इसका मतलब कि अब ये लोग खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल सही सलामत। अरे लेकिन ये रेड क्रिमिनल अभी भी ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? डॉक्टर ने इसका इलाज किया भी या नहीं? रॉड कहता है अरे उधर देखो ग्रीन क्रिमिनल, तुम्हारा भाई तो बेहोश पड़ा हुआ है। ये बोलकर दौड़ते हुए रॉड रेड क्रिमिनल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे रेड क्रिमिनल नाटक क्यों कर रहे हो, उठो ना। इधर डॉक्टर और नर्स बाहर आकर सबसे कहते हैं हमने लगभग सारे लोगों को बचा ही लिया, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि एक जमीन पे पड़े हैं और दूसरा सोफे पे। उन दोनों को हम लोग नहीं बचा पाए क्योंकि उन दोनों की सांसें पहले से ही रुक चुकी थी। ये बात सुनकर बाबा, गुल्ली बुल्ली, सोन और आलोक को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये किनकी बातें कर रहे हैं। और फिर ये लोग दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम के अंदर चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा है। रूम के अंदर सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। तभी चुन्नी रॉड से कहता है पापा ये रेड क्रिमिनल अंकल अभी तक उठे क्यों नहीं? पापा कहीं ये मर तो नहीं गए ना? रॉड चुन्नी से कहता है अरे नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक है, क्यों झूठ बोल रहे हो बच्चे से? रेड क्रिमिनल और ये स्केरी टीचर कब के मर चुके हैं। रॉड कहता है हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जेब द किलर रॉड से कहता है ज्यादा गर्मी मत दिखाओ मुझे, वो तो तुम्हारा किस्मत अच्छा था, वरना तुम भी इन दोनों के जैसे ही यहीं पे पड़े रहते। रॉड कहता है लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को, इतने सारे लोगों से घिरे हुए हो और तो और पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, फिर भी तुम इतनी अकड़ में बात कर रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी इस अकड़ को तो पुलिस वाले जेल में मार मार कर निकालेंगे। अगर अभी यहाँ पे पुलिस वाले नहीं होते तब तो मैं ही तुम्हें बता देता, तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देता। जेब द किलर की ये बातें सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल के पास जाकर रोने लग जाता है। ग्रीन क्रिमिनल रोते रोते कहता है भैया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल तो उठ गया। रेड क्रिमिनल को होश में आता देख सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुलिस वाले जेब द किलर से कहते हैं तुम तो कह रहे थे कि ये मर चुका है। जेब कहता है हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तभी बाहर में खड़े डॉक्टर पीछे से बोलते हैं वो बिल्कुल सही कह रहा है, हमने चेक किया था, वो तो बिल्कुल मर चुका था, उसकी सांसें तो चल ही नहीं रही थी, फिर ये उठ कैसे गया, ये तो चमत्कार हो गया। रेड क्रिमिनल कहता है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ ना। तभी ग्रीन क्रिमिनल हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाता है। अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं घर में क्या मुंह दिखाता। तभी रेड क्रिमिनल कहता है अरे तुम लोग भी ना, मैं इतनी आसानी से और इतनी जल्दी थोड़ी ना मरूंगा, अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ, अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं ये हुआ ना बात, बिल्कुल सही बोला रेड क्रिमिनल, अभी तो मुझे तुम्हारी शादी में डांस भी करना है। रेड क्रिमिनल कहता है क्या बाबा आप भी एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, मैं अभी शादी थोड़ी ना करूंगा, मैं तो चुन्नी का शादी करवाऊंगा पहले। अरे ये क्या, जेब द किलर तो मौका का फायदा उठाकर भाग रहा है। नर्स उसे हॉस्पिटल से भागता देख हाथ दिखाकर रोक लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, जेब द किलर ने तो नर्स के ऊपर ही हमला कर दिया। डॉक्टर जेब से कहता है अरे तुम पागल हो क्या, हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम हमें ही मार रहे हो।
डॉक्टर की ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस वाले दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। बाहर आते ही पुलिस वाले देखते हैं कि जेब द किलर तो वहाँ से भाग रहा है। पुलिस वाले को जेब द किलर पे गुस्सा आ जाता है और पुलिस वाले गोली चला देते हैं, जिससे कि जेब द किलर वहीं पे मर जाता है। और फिर पुलिस वाले अपने साथ जेसन के साथ बॉब को भी लेकर चले जाते हैं और फिर ये लोग भी गुल्ली बुल्ली की जीप से अपने अपने घर चले जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा और अगर आप ऐसी गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।